बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, सारे देखने वालों को, तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, रमज़ान की रहमतें, नेमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। और इस रमज़ान के सदक़े में, इस बरकत महीने के सदक़े में जो जो जहाँ जहाँ पर बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जिनकी जो जो जायज़ और ख्वाहिशात हैं, जो जो जायज़ जो है वो ज़रूरियात हैं इंसान की, इंसान को वो तमाम जो है ना ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे। और सबसे बढ़कर ये है कि अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हमें रमज़ान की रहमतें और नेमतें समेटने का मौका दे अल्लाह ताला, और हमें रमज़ान शरीफ के तमाम रोज़े रखना नसीब फ़रमाए। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब, यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ, दे रही हूँ आपको रेसिपी जामे शीरी बनाने की। तो उसके लिए जो है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, वो हमें चाहिए 1 केजी चीनी। ये मैंने 1 केजी चीनी ले ली है। 1 किलो ये चीनी है। इसके अंदर हमने इतना ही पानी डालना है, जितनी हमारे पास चीनी है, इतना ही हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो जनाब, ये देखिए 1 केजी ही पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको जो है ना वो घर में हम लोग जामे शीरीन रेडी कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में जैसा कि आप लोगों को पता है रमज़ान की वजह से, और वैसे भी जो है ना वो जामे शीरी बहुत जो है ना वो कॉस्टली मिल रहा है। तो मैं आपको घर में लो बजट जो है ना वो जामे शीरी बनाना सिखाऊंगी, और बहुत कम इंग्रेडिएंट इसमें हम लोग जो है ना वो डालेंगे। हमने इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डालना, घर की जो है ना वो तमाम चीज़ों से हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। तो मैं बताती हूँ कि आपको इसमें कौन कौन सी और चीज़ें हमने ऐड करनी है। हमने जो है वो इसको हिलाते जाना है साथ-साथ में, ताकि जो है वो हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इस पानी में। और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना। आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका जामे शीरी बन के बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा और मज़ेदार बन के रेडी होगा। और मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने जामे शीरी बनाया था और आपका जामे शीरी कैसा बना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, हमने इसमें 2 चम्मच ऐड करने हैं गुलाब के अर्क के। गुलाब का अर्क इसमें हम ऐड करेंगे। जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना जामे शीरी, उसमें ये जो स्मेल होती है ना, वो इसकी गुलाब के अर्क की होती है। 2 चम्मच हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है ना वो हमने इसमें चंद ड्रॉप्स जो है ना वो ऐड करने हैं केवड़ा एसेंस के। चंद ड्रॉप्स ही आपने इसके ऐड करने हैं, इतने से ये देखें हाफ चम्मच है मेरे पास, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसका जो है ना वो स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये इतना ही काफ़ी है। और इसमें जो है ना वो हमने ऐड करना है हाफ टेबल स्पून जो है ना वो हमने इसमें, ये देखिए, टाटरी ऐड करना है। ये हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो है ना वो इसके क्रिस्टल ना बने चीनी के, और इसको प्रिजर्व करने के लिए जो है ना वो ये यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम इसको पकाते हैं, थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ एक जो है ना वो मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। थोड़ा सा इसको हम पकने देते हैं। तो ये देखें जनाब, इसमें हमारी चीनी जो तकरीबन डिज़ोल्व हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई है नीचे, वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। तो अब आपने जो इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है रेड फूड कलर। ये देखिए, रेड फूड कलर आपने लेना है, इसको हाफ टेबल स्पून, और इसको आपने जो है ना वो थोड़े से पानी में हल करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने कलर चेक कर लेना, अगर आपको ज़्यादा रेड कलर चाहिए थोड़ा सा, आप इसमें फूड कलर और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका जो है ना वो कलर आ गया है। इसको अब हमने पकाना है तकरीबन आधा घंटा हमें इसको पकाना है। बहुत अच्छे तरीके से ये गाढ़ा हो जाएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कि कितना हमने इसको रखना है। तो अभी हम इसको फिर फिलहाल पकने देते हैं। रमज़ान के लिए जो है ना वो आप इसको बना के रख लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो रोज़ा जो है ना एक मेन जो है ना वो डिश का काम करता है, मतलब कि इसके बगैर हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट नहीं होती। तो ठीक है, फिर इसको पकने देते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसके लुक। तो ये देखिए जनाब, हमारा जो है ना वो रूह अफ़ज़ा रेडी हो रहा है पक के। काफ़ी जो है ना वो थोड़ा सा थिक हो गया, पहले से ज़्यादा लिक्विड था, लेकिन इसको अभी हमने और पकाना है, इसको और थिक करना है। तो जब ये थिक हो जाएगा थोड़ा सा और, इसको मैं पकाती हूँ, फिर आपके साथ फाइनल लुक इसकी शेयर करूँगी। तो देखिए जनाब, यहाँ पे बहुत माशाल्लाह से अच्छी तरह से हमारा
जामे शीरी रेडी हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल। आपने इसको इतनी देर पकाना है जितनी देर इसकी एक तार की, ये देखें एक तार बन रही है ना, तो अब माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी, इसको करेंगे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा। उसके बाद जो है ना हमने इसको भरना है बॉटल के अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ी देर ठंडा हो जाता है, इससे ठंडा होने के बाद ना थोड़ा सा मजीद और गाढ़ा हो जाना है। तो अभी इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। ये देखिए इसकी झाग वगैरह ख़त्म हो गई है, जैसे मैंने फ्लेम बंद कर दी है। कितना ज़्यादा सा इस क्वांटिटी में, और देखिए कितना काम रह गया। तो इतना ही आपने इसको पकाना है, मस्ट इसकी ये जो है ना पकाई ही है कि इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है, अदरवाइज ये आपका जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बॉटल में कैसे भरना है। तो ये देखिए जनाब हमारा जामे शीरी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में आ चुके हैं। ऐसी ही कंसिस्टेंसी होती है जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं। चलिए अब हम इसको बॉटल में फिल कर लेते हैं। फिर मेरे पास एक जूस वाली खाली बॉटल थी, मैं इसको यूटिलाइज़ कर रही हूँ क्योंकि जामे शीरी वाली बॉटल नहीं है अभी मेरे पास अवेलेबल, तो मैं इसी में इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसमें हम सारा भर लेंगे। तो जी देखिए जनाब 1 kg जो है ना वो चीनी से हमारा इतना रूह अफ़ज़ा बन के रेडी हुआ है। सारा रमज़ान जो है ना वो हमारे काम आएगा। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़बरदस्त ये मैंने ग्लास रेडी किया आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें रूह अफ़ज़ा डालें, ऊपर से पानी डाल के इसको आप जो है ना उसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, और इसमें आप लेमन जो है ना वो डाल के, तो ये रूह अफ़ज़ा डाल के शरबत बनाएँगे, अफ्तारी में बनाएँ, बहुत मज़े का बनेगा, बहुत रिफ्रेशिंग है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ये ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह से बनाइए और फिर मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।